नहीं नहीं, आई मीन इन जनरल जो वीडियोज ऑडियोज और जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की जा रही है। नहीं सर, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत अभी वर्क हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो अभी थोड़ा सा ये नवरात्रि है, हाँ हाँ। नवरात्रि में ही लगे तो हैं, धीरे धीरे करके, लेकिन थोड़ी स्पीड पकड़ना बहुत जरूरी है, बिना इसमें स्पीड में मज़ा नहीं आएगा। नीरज, मैं आपको एक दायित्व सौंपूं क्या? बिल्कुल, आप जैसा आदेश करेंगे हम करेंगे। अच्छा, तो मेरा सोचना ये है कि सिंस यू आर एकेडमिक से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जी। तो यदि हम सूची बनाकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अपने टीचर्स और प्राचार्यों से बात करके हाँ। उनको वहां का वो बना दें अपन, इफ वी रियली मेक देम द प्राइम मूवर, राइट? तो हम्म। तो ये गति बहुत जोर से बढ़ेगी जो हम स्टूडेंट्स को, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हाँ। वो वहां से जुड़ेंगे, और उसमें वो खुद ना कहना चाहें तो वो बड़ा आसान काम रहेगा। वो मेरा हम्म। एक वीडियो बेस्ड जो है ना टॉक अरेंज कर दें, राइट? वी कैन हम्म। हैव मैनी। हम्म। तो हम्म। हम्म। तो जो है उसमें जो है ना हम उनको मोटिवेट भी कर देंगे, वहां हम्म। संकल्प भी करा देंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें हम जो कर है सकते देन, हैं। हाँ, तो इसको सिस्टमेटिक अपन करें, मतलब उसमें अपन कोशिश करें कि जैसे मान लो भोपाल का हो गया, राइट? लेकिन हम्म। भोपाल तक उसको लिमिट ना करें, वो हम्म। मध्य प्रदेश के सभी शहरों का कोशिश करें अपन, राइट? मतलब ठीक है। वी कैन स्लोली टारगेट करते जाएं, एक एक स्कूल, दो दो स्कूल जो है ना हर दिन, इस तरीके से, ठीक है ना? तो उससे फायदा ये रहेगा कि जो उस स्कूल के प्राचार्य हैं, कॉलेज के प्राचार्य हैं, टीचर हम्म। हैं, तो हम्म। यदि आपने 2 या 3 किया तो 10 लोग तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको एक वो हो जाएगा, और देन दे विल बिकम द प्राइम मूवर। और उसमें अपन स्टाइल ये रखें हम्म। कि यदि वो कहेंगे तो कहा जाएगा कि वो क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। मतलब लोग में पीपल में ट्राई टू फाइंड ए फॉल्ट विद देम, राइट? लेकिन यदि मान लो वो एक मोटिवेशनल टॉक मेरा अरेंज करते हैं तो इसको वही है, उनका दायित्व है ये तो। इजी है बच्चों की सर, ऐसा कुछ भी पर्सनालिटी, नहीं है। बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करना हर स्कूल के, हर कॉलेज के मैं अभी अध्यापकों। रिसेंटली आपको बताऊं कि हमारे सर रहे जिन्होंने हमें पढ़ाया था बचपन में हाँ स्कूल में, हाँ। सुमन सौरभ स्कूल है, हाँ हाँ। मनोज मालवीय जी हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा था, तो बहुत अच्छा रहा, 10 साल तक कंटिन्यू पार्षद रहे। और रहा कि उत्तर उत्तर मतलब उत्तर विधानसभा था, तो वहां से वो डेवलप नहीं कर पाए, उनके मन में बहुत सारी गलती थी। देखो मैं एक चीज बताऊं। और उनका जो मेन मोटो था सर, हाँ। मेन मोटो उनका भी यही है कि जिस तरीके से आपकी थीम होती है ना, उसी तरीके से उनकी भी है, लेकिन अब मुझसे कई दफा कहने लगे यार मैंने गलत रास्ता चुन लिया। देखो मैं आपको बताऊं, उन्होंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना है, लेकिन हम्म। उन्होंने पूरा रास्ता ही नहीं बनाया है, राइट? जैसे अपन पूरा रास्ता बना रहे हैं, पूरा मॉडल बना रहे हैं, राइट? अपन समस्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, अपन समाधान की बात कर रहे हैं। जी। और अपन बात कर रहे हैं कि कैसे आम व्यक्ति जो है वो जुड़ेगा, कैसे आम व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा, कैसे हम्म। आम व्यक्ति जो है एमएलए, एमपी, हम्म। मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेगा। जी। तो आज जब जो है आपको टिकट पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना होता है, और फिर जीतने के लिए फिर से करोड़ों रुपए खर्च करना होता है, हम्म। तो जो भी हम्म। उस सिस्टम से जुड़ेगा तो वो हम्म। उसी दलदल का कीड़ा बन जाएगा, उसी नाली का कीड़ा बन जाएगा। हम्म। तो हमें एक पूरा ऐसा मॉडल लाना ही होगा जो हम्म। पूरी तरह से खर्च विहीन, राइट? तो राइट। अपन ने जो मॉडल डेवलप किया वो खर्च विहीन किया। तो हम्म। हमें जो है राजनेताओं के जो अब तक के जो उनके कृत्य हैं, हमें उनके किसी भी कृत्य और गेम में नहीं फंसना है। ठीक। केवल अपने जो लोग जुड़ रहे हैं उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन करना है, और हम्म। उन्हें 2 कारणों से जुड़ना ही चाहिए। हम्म। पहला कारण ये है कि उनको व्यक्तिगत लाभ, राइट? व्यक्तिगत ठीक। लाभ क्या है कि हम्म। वो, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा जब वो हम्म। अपनी बात 2 मिनट के अंदर वहां पहुंचा पाएंगे, और वो बात हम्म। पोर्टल से जो है शासन प्रशासन को पहुंचेगी। जहां पर हम्म। कि यदि सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करती है तो हम उसे हम्म। आर्टिकल 356 के तहत उल्टा कर देंगे, ठीक है ना? अभी हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं है, या हम्म। उसमें वो शक्ति नहीं है या सोच नहीं है, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज हम्म। आज की व्यवस्था में ये संभव है, नंबर 1। जी। नंबर 2 जो है, उस पे दबाव बनाने के लिए हम हर बड़ी समस्या को, हर छोटी मोटी के लिए तो संभव नहीं है,
लेकिन जो लगता है कि बड़ी और सबकी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम को हम थाली बजाकर, दीपक जलाकर और छोटे वीडियो के माध्यम से यदि पूरे 100 करोड़ लोग खड़े होकर जो है ना इसको कहेंगे, तो क्या शासन और प्रशासन सुनने के लिए मजबूर नहीं होगा? बिल्कुल हुआ। और जब हमारी ये आदत में होगा तो आगे चल के हम उसी मैथोलॉजी का यूज करके संकल्प शक्ति से बिना चुनाव प्रचार के लोगों को जिताएंगे। तो ना तो कार्यकर्ताओं में पैसे बांटने के लिए चाहिए, ना और जो है ना ये फालतू के काम में पैसे चाहिए, ना चुनाव सामग्री के लिए पैसे चाहिए, और सभी लोग जो है ना वो कर पाएंगे। और यदि कोई कार्यकर्ता सोचता है कि उन्हें सामग्री लगाना है, तो अपन सिर्फ जो है ना वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट करके सामग्री तैयार करा देंगे। यदि कोई लेना चाहता है तो डायरेक्ट परचेज करके वो ले सकते हैं। हाँ, तो आपका खर्च जीरो है, उसकी अपनी भावना है, और बिना संकल्प शक्ति के आधार पर जो है ना आपको वोट मिल रहा है। और फिर जो है मुझे लगता है कि ये छद्म चरित्र के लोग जो है, जो डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो अपन बार बार चर्चा करते हैं उसके तहत जीत रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोगों के की ना सोच है, ना शिक्षा है, ना चरित्र है, ऊपर से अपराधी हैं। तो इनका हारना तो 100% तय है। बिल्कुल 100% ही तय है। वे बात मानते हैं कि नहीं मानते? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कि अब हम जो है इनडायरेक्ट लाभ की बात करें जी, तो अपराध मुक्त भारत आपको मिलेगा विथ 5 सर्टेनिटी के साथ, जहां बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, वो भी गांव के गवाड़ी के, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, हो सकता है उसकी शिक्षा भी जीरो हो, और उसी सर्टेनिटी के साथ। फिर इस सिस्टम का दुरुपयोग ना हो तो कोई बाहुबली और कोई मक्कार बदमाश आपके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट ना करे, क्योंकि उस बात की भी तकलीफ है कि लोग दुष्टापूर्वक फर्जी रिपोर्ट करके अच्छे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, राइट? अभी भी आपने देखा होगा कि अपने नौकरों से, इससे उससे फर्जी केस रजिस्टर करा देते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति है, तो फर्जी बयान भी करा देते हैं, तो आदमी अरेस्ट भी हो जाता है और कई बार जेल में भी सड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? हो ही रहा है। हाँ, मतलब मोटे तौर पे तो यही हो रहा है, और हम सब लोग इसके सामने अपने आप को बौने साबित कर रहे हैं और इसी व्यवस्था के तहत लड़ रहे हैं। तो जो ये फिर आपके विरुद्ध ऐसा नहीं कर पाएंगे, राइट? तो FIR दर्ज होगी, फर्जी FIR के विरुद्ध 182, 211 IPC के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 15 दिन के अधिकतम समय में चालान पेश हो जाएगा, वो भी अकाट साक्ष्यों के साथ। फिर जो है 3 दिन से 30 दिन, अधिकतम 30 दिनों में जो है बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपका ट्रायल कंप्लीट होके आदमी जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त विद सर्टेनिटी शुरू में 30-40% में और बाद में 99% केसेस में अपराधी करने के पहले उसे पकड़ सकेगा। तो भारत में अपराध करना ऑप्शन नहीं होगा, और चूंकि आपके पास सभी अपराधियों की 360 डिग्री इंफॉर्मेशन है, तो उन अपराधियों को हम रिहेबिलिटेट करके अच्छा नागरिक बना देंगे, तो अपराधी ही नहीं बचेंगे। अपराधी ही नहीं बचेगा, बिल्कुल सही। और इतने सारे जो लोग हैं, ये आगे चल के इन सबको, आई थिंक सर मेरे ख्याल से कुछ ऐसी कंट्री है, मुझे नाम एक्चुअल में ध्यान नहीं आ रहा है, जहाँ दुबई में काफी हाँ। कुछ है, सिंगापुर में काफी कुछ है, हाँ, यहाँ पे कुछ है, और नहीं, लेकिन चूंकि उनकी समस्या हमारी समस्या नहीं है, तो वो जितने में उनका काम चल जा रहा है वो उतना सोच रहे हैं। हम तो एंड टू एंड सॉल्यूशन सोच रहे हैं ना। देखिए, इस लेवल तक किसी ने नहीं सोचा है। क्यों? बिल्कुल नहीं सोचा इस लेवल। क्योंकि इसलिए नहीं सोचा है क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। वो हम तो जो है ना इतने धूर्त चरित्र के लोग हो गए हैं, जो इन प्रकार बाहुबली भी बनेंगे, पहले डंडे जूते मारेंगे, फिर फर्जी केस रजिस्टर करा देंगे, और व्यक्ति जो है ना लड़ने और मरने के लिए मजबूर है, और गरीब है तो ना वो वकील कर सकता है, उसका तो जेल में सड़ना पक्का ही है। तो आपको क्राइम फ्री भारत भी मिल रहा है, वो भी विद सर्टेनिटी के साथ, साइबर क्राइम फ्री भारत भी मिल रहा है, फिर आपको टैक्स फ्री भी कर दिया जा रहा है, फिर आपको पेपर करेंसी फ्री कर दिया जाएगा, तो कोई ना भ्रष्टाचार संभव होगा ना और कुछ संभव होगा। और ऊपर से जो है क्राइम फ्री भारत का एग्रो और आयुष इंजन आप किसानों को 5 गुना समृद्ध बनाएगा और मजदूरों को 10 गुना समृद्ध बनाएगा, और किसी को जो है फ्रीवी की जरूरत नहीं होगी, किसी को जो है ना रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होगी। ऐसा समृद्ध भारत होगा तो इन दुष्ट नेताओं को जीतने के और भी आसार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ना तो वो फ्री भी बांट पाएंगे, ना वो रिजर्वेशन जैसी घटिया काम कर पाएंगे, ना वो जात पात में बांट पाएंगे, क्योंकि सभी इंटीग्रेटेड एक प्लेटफॉर्म पर हैं, और सभी लोग अपने पोटेंशियल के आधार से आगे बढ़ेंगे, और वो समृद्धि इतनी ज्यादा होगी कि भारत सबसे बड़ा समृद्ध देश होगा।
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा कहना है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इतने सारे बेनिफिट हैं, और हम्म। आपके खीसे से 5 पैसे नहीं लग रहा है, और हम्म। आपको जो है ना कोई कानून नहीं तोड़ना है, आपको चक्का जाम हम्म। नहीं करना है, आपको जो है ना कोई रेल रोको नहीं करना है, आपको कोई जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है, कोई आपको जंतर मंतर नहीं जाना है, आपको दिल्ली नहीं जाना है। तो हम्म। असुविधा भी नहीं है, कोई कानून भी नहीं टूट रहा है, कोई कंडक्ट रूल भी नहीं टूट रहा है, और हम्म। जिन लोगों को आप जोड़ोगे वो आपके अपने लोग होंगे, तो किसी व्यस्तता के कारण आप उनसे बात नहीं कर पाए हैं, तो आपके हम्म। आपसी संबंध और प्यारे हो जाएंगे और मीठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो हो जाएंगे। आपको एक भी नुकसान नहीं है, और हम्म। बिना खर्च के जो है आप स्वयं प्रतिनिधि भी बन पाएंगे, स्वयं चंद्रगुप्त भी बन पाएंगे, स्वयं हम्म। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो हम्म। आपको सब कुछ नहीं मिल रहा है क्या? बिल्कुल सभी चीजें हैं अब इसमें। अब यदि ये मिलने के बावजूद भी हम फिर भी दुष्ट हैं, तो हम्म। ये नहीं कहा जाएगा कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो हम हम्म। एक कष्ट उठाना हमारा प्रारब्ध है, तो हम्म। हमारा विवेक और बुद्धि काम ही नहीं करेगी। शायद वो भी हम्म। ईश्वरीय कारण हो, मतलब हम्म। उसकी मति हर ली, तो बेचारा उसकी हम्म। तो मति नहीं है, तो अब उसको बेचारे उसको क्या 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 दोष दोगे जिसकी मति ही काम नहीं कर रही, मती काम नहीं कर रहे तो क्या दोस्त है, है सही ना? कह रहे हैं। तो उसको आप दोष भी नहीं दे पाएंगे। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम इसको बहुत गति के साथ यदि हम जोड़ते जाएंगे, तो हम्म। कहते हैं ना कि सॉफ्ट रस्सी भी पत्थर पर आवत जावत निशान कर देती है। उस राइट। पे लिखा रहता है ना, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। करेक्ट। तो सिल पे हम्म। जो निशान पड़ जाएंगे, तो हम्म। अपने पास समय है, अपन यदि हाँ। इसी गति से लगे रहेंगे, युवाओं को भी जोड़ेंगे, गरीब हम्म। नारायणों को भी जोड़ेंगे, और उन्हें हम्म। चंद्रगुप्त बनने का मौका देंगे, उन्हें विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और उसमें वो बनने हम्म। का मौका मिलेगा। लेकिन वो जो है ना, जाति और धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, वो हम्म। आपने कितने लोगों को जोड़ा है, इस उसके जो आधार पे रहेगा, हाँ। इस आधार पर मिलेगा। हम्म। तो आप बड़े नेता हैं तो बने रहें घर के लिए, यहाँ तो उसी हाँ, को जो है ना महत्व मिलेगा, जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, बिल्कुल सही कह है रहे ना? हैं। जो ये प्लान है सर, बढ़िया है। इसको स्कूल में हम कर सकते हैं, कॉलेज नहीं, में कर इसमें सकते एक हैं। काम अपन करें, हम्म। somebody हैज टू बिकम प्राइम मूवर, राइट? हाँ। तो ठीक है। आप जो है पहले एक क्रैक सूची बनाओ, जिनको हाँ। प्राइम मूवर बनाओ, और कोशिश करो कि हर जिले में एक हो जाए कम से कम, ठीक है ना? ठीक है। यदि नहीं है तो अपने लोगों से चर्चा करके उनसे ही संबंधित लोगों को जोड़ा जाए। फिर वो हम्म। जो है ना अपने अपने शहर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है ना सूची बना के दे शुड गो, तो हम्म। हम बहुत जल्दी जो है ना सभी कॉलेजेस और उसको कवर कर लेंगे, राइट? ठीक है। क्योंकि मॉडल जो है, हम्म। देखिए इसमें आपको किसी को मस्का नहीं लगाना है, राइट? हम्म। जैसे हम्म। अभी आप जो है ना ऑलरेडी जिला अधिकारी हैं, जिस दिन हम्म। आपके 5,000 जो है ना हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली स्टेट ऑफिसर बन जाएंगे। जिस दिन आपके हम्म। 10,000 हो जाएंगे, आप नेशनल ऑफिसर बन जाएंगे। जिस हम्म। दिन जो है ना चुनाव की स्थिति आएगी, तो हम्म। इसमें इस मिशन को पार्टी के रूप में सदस्य सदस्य नहीं बनाना है। ये हम्म। केवल जो है जो हाईएस्ट पॉइंट वाला होगा उसको उम्मीदवार घोषित करेगा केवल। उम्मीदवार घोषित करेगा, सदस्य बिल्कुल की राइट। इसके लिए जरूरत है, कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है ना। हम्म। हमारे तो 137 करोड़ लोग कार्यकर्ता बनेंगे, क्योंकि जो बचे हुए 37 करोड़ हैं, जो पत्थर 1 और पत्थर 2 हैं, वो हम्म। भी जो है कबीरदास जी के सिद्धांत के तहत जो हम्म। कहते हैं ना कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाल। जब 100 करोड़ लोग ऊर्जाकृत होंगे, तो उसकी हम्म। झंकार से बाकी बचे हुए लोग ऊर्जाकृत ना हो, ये उनकी हम्म। औकात के बाहर की बात है। हम्म। वो खुद उपत के आपके पास आएंगे और ऊर्जाकृत से, ठीक है ना? तो फिर ठीक। आपने दरिद्र नारायण में मजदूरों को, इनको उनको, अभी तो जो है ना ये जो ज्यादा पैसा देता है पैसे वालों को देख रहे हैं, जो हम्म। अपराधियों को देख रहे हैं, अपने व उनके बच्चों को देख रहे हैं, जो दुष्ट हम्म। राजनेता दूसरी पार्टी से इनके पार्टी में सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं। तो ये हम्म। तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम्म। तो जब वो ये कहते हैं कि भीतर घात किया है, तो मैं कहता हूं जब तुमने बाहर से जो है ना खुल्लम खुल्ला घात कर दिया, तो हर हम्म। कार्यकर्ता का हक है कि वो भीतर घात करके तुमको हराए। हम्म। क्योंकि मौका उसे मिलना चाहिए ना जो वर्षों से आपके लिए जो है ना काम कर रहा है। आप किसी हम्म। नए दूसरे बाहर व्यक्ति को कैसे थोप सकते हैं? आप ये तो बताइए, गलत। थोप सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं थोप सकते, लेकिन थोप रहे हैं। तो लेकिन अपनी व्यवस्था में तो
कोई किसी के ऊपर नहीं थोप रहा है। यदि हाँ। आप चंद्रगुप्त बनेंगे, देखो बहुत सारे लोग उन्होंने शुरू में काफी काम किया और अब वो नीचे हैं, दूसरे कोई नेशनल ऑफिसर बन गए, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, राइट। तो अभी जो आज शुरू करेगा, यदि वो मेहनत करेगा तो वो नेशनल ऑफिसर भी बनेगा, कल का एमएलए भी बन सकेगा। बिल्कुल बन सकता है, सही कह रहे हैं। तो हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो यदि आपके वो लक्ष्य हैं, यदि आप कल विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उस लेवल की एनर्जी डालिए आप। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि जैसे स्कूल में यदि हम सेमिनार अरेंज करते हैं स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से, हाँ, हाँ, तो आपका आना संभव हो पाएगा? यदि भोपाल का होगा तो भी पहुंच जाएंगे, हाँ, यदि समय भोपाल का। होगा तो बाहर भी पहुंच जाएंगे, और जहां पे नहीं पहुंच पाएंगे वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहुंचेंगे। ठीक है। तो मतलब हमारी फिजिकल मूवमेंट बाधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें फायदा ये रहेगा कि हम 10-10, 12-12 स्कूल को एक दिन में कवर कर पाएंगे और अलग अलग जगह के स्कूलों को कवर कर पाएंगे, राइट। तो राइट। जहां फिजिकल पहुंचना संभव है, वैसे कोशिश करेंगे कि शुरू में पहुंचे, और जहां हम सीधे भी पहुंचेंगे वहां पर भी वो वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा और अपलोड होगा, ठीक, जिससे वो एनर्जी पैदा करेगा, है ना। ये हम तो नीरज, स्टार्ट मैंने आपसे करवा एक देते हैं। लिंक शेयर की थी, भविष्य में हम उस लिंक से बात करें या आपको कंफर्टेबल अभी हो तो? किया आपने? अभी किया? नहीं, हमने पहले किया था, वो परमानेंट लिंक होगी, मैं आपको दोबारा भेज रहा हूँ।